গুড মর্নিং। খেলার আড্ডা চ্যানেল থেকে বলছি। আপনারা সবাই জানেন গতকাল একটা হাই অকটেন ম্যাচ ছিল এবং ইন্ডিয়া পাকিস্তানের প্রবাবলি দ্য মোস্ট ডাউটেড অ্যান্ড ইগারলি অ্যান্টিসিপেটেড ম্যাচ অফ দিস ওয়ার্ল্ড কাপ ছিল। তো সেখানে আমরা ইন্ডিয়ানরা টোটালি পর্যুদস্ত হয়েছি। উই ওয়ার টোটালি আউটপ্লেড বাই রিসার্জেন্ট পাকিস্তান টিম। মাঝখানে পাকিস্তানের বেশ কয়েক বছর बाजेভাবে केटेছে, बट पाकिस्तान काफ़ी अच्छे से इनको रिकवर कर लिए हैं। तो मैच का जिस्ट में ऐसा था, इंडिया टॉस में हार गई। बाबर आजम पाकिस्तान कैप्टन इंडिया को बैटिंग करने दी एंड पहले बॉलिंग का एक एडवांटेज ये था कि दुबई के पिच में सेकेंड हाफ में ड्यू फैक्टर इंपॉर्टेंट होती है, तो बॉलिंग करना थोड़ा मुश्किल होती है क्योंकि ग्रिप ठीक से नहीं मिलती है। तो इसी की वजह से पाकिस्तान ने इंडिया को पहले बैटिंग करने दी और उसका अपना जो फर्स्ट बॉलर क्वार्टेट या ट्रायड जो थे उनके ऊपर भरोसा था। तो उन्होंने ये भरोसा की इज्जत रखी और शाहिन शाह अफरीदी ने पहले जो स्पेल था बेहतरीन बॉल की, 3 ओवर लगातार करते गए एंड केएल राहुल, जिसको इस टीम की इंडिया टीम की लिंचपिन कहा जा रहा था, गेम चेंजर कहा जा रहा था, उनको आउट कर दे। लेकिन पहला झटका था रोहित शर्मा हिटमैन, फर्स्ट बॉल गोल्डन डक। तो इतना इन स्विंगिंग विशियस एक यॉर्कर डाला 145 किलोमीटर पर आवर्स में, वो ऑलमोस्ट अनप्लेएबल बॉल था। राहुल ऑल्सो गॉट आउट टू ए वेरी गुड बॉल, बट एक बात है, राहुल का जो बॉल था आउट होने की वो मोस्ट लाइकली नो बॉल था, फ्रंट फुट नो बॉल था। समहाउ द अंपायर मिस्ड एंड एवरीबॉडी मिस्ड। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि राहुल रहने से खेल कुछ मतलब रिजल्ट कुछ बदल जाता, बट हाँ खेल बदल सकता था। आई एम टोटली इन दिस कि राहुल वॉज प्लेइंग वन ऑफ द बेस्ट in one of his best forms in this before coming to this tournament, and if he would have been there with Virat Kohli, things might have been different. खेल के बाद विराट कोहली ने कहा 10-20 रन कम हो गए एंड आई wouldn't agree with that so much. मुझे लगता है कि 30-40 रन कम हो गए एंड इफ राहुल would have been there that could have made a difference. अभी बॉलिंग में शाहिन शाह अफरीदी फैंटास्टिक बॉलिंग की, विराट कोहली एंड तक रहे, लेकिन शाहिन शाह की सेकंड कम, आई मीन व्हेन ही केम बैक एट द एंड फैगन, उस टाइम शाहिन शाह की शिकार बन गए। बट विराट प्लेड वेल, ही वाज एन एक्यूमुलेटर, बट ही कुडंट बी द विराट व्हिच यू न्यू बिफोर ही स्लम्प इन बिटवीन। जहाँ पे वो एग्रेसिव होते थे, डोमिनेट करते थे, यहाँ पे वो एक्यूमुलेट करते गए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो गेम छीन के लेके जाएंगे। Anyhow, highest scorer 49 balls में 57 runs किए हैं। He played well. Second was ऋषभ पंत। ये तीन जब आउट हो गए, जे राहुल, रोहित और सूर्य कुमार यादव, who was supposed to be one of the biggest find of India in recent times, could not play that well. He is a 360 type of player and he has all the shots, but somehow this one shot was way too far. और हसन अली उनको 2 विकेट मिला लेकिन 44 रन गंवाए एंड ही वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर। बाकी सब बॉलर को आप देखें मैक्सिमम 25, 26, शाहिन शाह 31, 3 विकेट्स। तो ओवरऑल देखा जाए इंडिया वाज शॉर्ट एंड इसके बाद ऋषभ पंत 30 बॉल्स में आई थिंक 39 रन्स किए, ओके, बट उन्होंने T20 का जो कोड है क्रैक नहीं कर पाए अभी तक। ही इज गुड बट ही इज नॉट ए गेम चेंजर एनीमोर, जो मुझे लगा है एटलीस्ट इन T20। कुछ 2-4 छक्के दोनों ही लगाए, कोहली एंड ही, एंड वो लोग काफ़ी अच्छा एक जोड़ी बनाए। उसके बाद देयर वाज ए सरप्राइज कि रविंद्र जडेजा केम इन फ्रंट before Hardik Pandya, क्योंकि we thought Hardik was in the games for last few matches, even though he was not bowling after his operation for quite a long time. He took a sabbatical sort of thing, but we thought that his batting might have improved, but no. I think कैप्टन भी उनके ऊपर उतना भरोसा नहीं रख पाया, तो जडेजा को पहले भेजा। जडेजा इज ए बिग हिटर,
but mostly towards the erratic fast bowlers and spin bowlers, जो कि एंड में काम आता है। इनिंग्स बिल्डिंग में आई एम नॉट श्योर इफ ही इज सो गुड। तो ही डिड द सेम थिंग, ही ट्राइड टू हिट आउट, बट ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। एंड उसके बाद हार्दिक भी आए। हार्दिक को देख के लग रहा था ही इज नॉट इन टॉप शेप। आई थिंक इट इज़ अ मिस्टेक टू ब्रिंग हिम हियर बिकॉज ही इज़ नॉट फिट। इट इज़ वेरी ऑब्वियस। उसका पहले से ही चोट था, बैटिंग करते वक्त शोल्डर में भी लगा, एंड आई थिंक ही हैज़ बीन सेंट टू स्कैन। आई डोंट नो द रिपोर्ट ऑफ द स्कैन, लेकिन उसके बाद ये शायद टूर्नामेंट में ज़्यादा खेल नहीं पाएंगे। आप इनको छुपाएंगे कहाँ फील्डिंग में? बैटिंग तो वो भी उतना ठीक नहीं है। अगेंस्ट ए टॉप क्वालिटी बॉलिंग ही विल बी सस्पेक्ट ऑलवेज, एंड बॉलिंग तो करते नहीं है। तो ऑलराउंडर की जो कमी है वो यहाँ पे आपको शार्दुल ठाकुर से आई थिंक यू हैव टू कम्पेंसेट फॉर दैट, हु इज ए मीडियम लेवल ऑफ ऑल्टरनेटिव यू कैन से। फिर आती है ये चले जाने के बाद भुवनेश्वर कुमार एंड सामी ट्राइड टू डू समथिंग। भुवी इंटेलिजेंटली टुक सम कन्वर्टेड वंस इनटू टूज इन द लास्ट ओवर, लेकिन और कर भी क्या सकते। एंड ये जो मैच था ये इंडिया का एक विनिंग स्ट्रीक खत्म कर दिया। आप लोग सभी को पता है ओवरऑल टोटल देखा जाए तो पाकिस्तान इंडिया से बहुत बार मैच जीत चुकी है, बहुत ज़्यादा मैच जीत चुकी हैं हर फील्ड में एक्सेप्ट T20। वन डे एंड टेस्ट मैच में एक ज़माना हुआ करता था पाकिस्तान हर वक्त जीतता ही था, तो दैट एडवांटेज इज स्टिल देयर। बट ICC टूर्नामेंट्स में इंडिया एक बार छोड़ के 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल छोड़ के कभी हारा नहीं था। बट उस टाइम यही बात किया गया था कि इंडिया हारते नहीं है पाकिस्तान के साथ ICC टूर्नामेंट्स में, बट उस मैच हार गया था। एंड आज अभी जो वर्ल्ड कप का देखा जाए उसमें इंडिया कभी हारा नहीं था। 12 मैचेस, इसमें से 7 मैचेस था 50 ओवर्स मैच में, एंड T20 में 5 मैचेस। इंडिया कभी हारा नहीं था। तो वो सिलसिला भी अभी खत्म हो गया इस हार के साथ। करने का मौका बहुत कम दिया पाकिस्तानी बॉलर्स ने, फील्डिंग भी अच्छी हुई, except for that no ball from Shahenshaह Afridi with which he got rid of KL Rahul. I don't find any other drawbacks in their way of playing. तो ऐसा इंडिया ने काफ़ी लास्ट में एक रीजनेबल स्कोर लेके आया, दैट इज 151 for 7 20 ओवर्स। एक टाइम में लग रहा था कि 120-130 के ऊपर जा नहीं पाएंगे, बट कोहली ट्राइड टू स्टे टिल द एंड एंड ऑन 19th ओवर ही गॉट आउट। तो तब तक इट वाज क्लोज टू दिस 151। इट वाज नॉट ए पार स्कोर ऑन दिस ग्राउंड, बट होप किया गया था कि इंडिया काफ़ी फाइट बैक करेंगे। बट मुझे जो लगा इंडियन इनिंग्स में, बैटिंग इनिंग्स में, कि वो उनका इंटेंट उतना एग्रेसिव नहीं रहा। उनका बॉडी लैंग्वेज देख के लग रहा था कि थोड़ा पीछे हट के, थोड़ा सा असेस करके, थोड़ा सा डर के खेल रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा वैसा एटीट्यूड था, जो कि पाकिस्तान जब इसके बाद बैट करने लगा देख के बहुत काम एश्योर्ड लग रहा था, विच इंडिया वाज नॉट। इंडिया वाज ऑलवेज ऑन अनस्टेबल ग्राउंड। इसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कोहली का भी आती है कि स्पिनर्स के अगेंस्ट में एटलीस्ट वो स्टेप आउट करके और थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंट दिखा सकते थे। लेकिन इंडिया का एक ड्रॉबैक था कि हार्दिक वॉज नॉट बॉलिंग, तो हमारे पास बॉलर्स में था वरुण चक्रवर्ती एंड 3 फास्ट बॉलर, मतलब 4 बॉलर्स। और इसमें जडेजा वॉज अनदर एडिशन, से हाफ बॉलर, सो 4.5, whereas these people पाकिस्तान गॉट 6 बॉलर्स। तो आपके पास फायर पावर बहुत कम हो जाता है। ये है बॉलर्स, और बैट्समैन में भी इंडिया के पास बैट्समैन कम ही रह गए, क्योंकि हार्दिक वॉज अगेन हाफ, जडेजा वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द बैटर्स दैट वे। तो ये बैटिंग में भी कमजोर हो गए। तो दोनों तरफ से बैलेंस ठीक ठाक हो नहीं पाए। अभी हाइंड साइड में आप बोल सकते हैं कि खेल की बात आप सोच सकते हैं, बट दीज आर द थिंग्स यू हैव टू एनालाइज एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप, जो कि ये फर्स्ट गेम था हमारे लिए। डेफिनेटली इंडिया विल कम बैक। तो हम अगले पार्ट में जो देखते हैं वो हम उम्मीद करेंगे कि इंडिया विल शो लॉट मोर इंटेंट एंड जिगर, जिसको बोलते हैं नीडर होके खेलना, वो हम देखना चाहेंगे हमारी टीम से। ऐसे पाकिस्तान की बैटिंग में बोलने की ज़्यादा कुछ नहीं है, दोनों ही बैटर थे, दोनों ही नॉट आउट रहे। फर्स्ट टाइम इंडिया T20 में
ऐसा ड्रबिंग मिला इंडिया को, एंड फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने भी 10 विकेट्स में नॉट ओनली इंडिया किसी को भी हराया, इंडिया भी किसी से नहीं हारा था। ये दोनों का रिकॉर्ड हो गया, किसी का पॉजिटिव किसी का नेगेटिव। और बाकी में ऐसा है कि इंडिया का कोई भी बॉलर ठीक से ऐसा नहीं लगा कि वो पेनिट्रेटिव है, वो थ्रेटनिंग है, किसी को उड़ा सकते हैं ऐसा नहीं लगा। बट बुमराह एज यूजुअल वाज लिटिल बेटर देन अदर्स। आई थिंक उन्होंने 25 या 22 रन्स दिए 3 ओवर में। भुवी गेव 25 रन्स। भुवी स्टार्टेड बैडली, उनका तो पेस अभी काफ़ी स्लो हो गया है, बड़ा स्विंग नहीं मिलने से भुवी इज नॉट दैट बॉलर एनी मोर। फिर भी 3 ओवर में 25 इज नॉट टू बैड, हमारे रन ही बहुत कम थे। एंड बाकी तो शामी वॉज एक्सपेंसिव, जनरली वो कंपेंसेट कर लेते हैं कुछ विकेट लेके, वो इस बार हो नहीं पाया। एंड जितना आगे बढ़ता गया गेम तो वो उनके बैट्समैन और भी कॉन्फिडेंट होते गए, एंड अल्टीमेटली दे प्लेड एवरीबडी विद डिसडेन। लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंट लेवल में नहीं गए कि एकदम मतलब मूड में आ गए तो छक्का चौका मारते ही गए, एंड पेरिश लाइक दैट विच पंत वाज डूइंग, ट्राइंग टू हिट आउट एट एवरी बॉल। ये लोग बहुत कैलकुलेटेड वे में खेले, एंड एंड तक उनका ये जो डोमिनेंस जारी रहा, वो कभी भी मौका नहीं छोड़े एंड कभी भी अलाउ नहीं किया इंडियन बॉलर्स को हावी होने के लिए। अभी इंडियन बॉलर्स में वरुण चक्रवर्ती वॉज ए फ्रेश पैकेज, फर्स्ट उसका वर्ल्ड कप मैच था, सपोज टू बी ए मिस्ट्री स्पिनर जो जिसको किसी ने देखा नहीं ऐसा बोला जा रहा था। लेकिन आजकल की डिजिटल दुनिया में इतना मिस्ट्री होना बहुत मुश्किल है। हाँ, थोड़ा सा रुक के खेल सकते हैं 1-2 बॉल, लेकिन दे वर नॉट वेरी unsure against him and they played with tremendous confidence and assurance. काफी चार भी उनको मिल चुका था, चौका भी मारे। So overall it was a poor bowling performance and the initial part of the batting was poor. So that put us on the back foot and they could not recover. Babar Azam is always in his silky best. जब से रिजवान and Babar Azam have started playing together in the front, पाकिस्तान टीम हैज रियली डन वेरी वेल। इसके बाद भी अच्छे प्लेयर थे, फखर जमान इज इन ए वेरी गुड स्टैंडिंग। 2 पुराने प्लेयर वो लाए थे, मोहम्मद हफीज एंड शोएब मलिक। शोएब मलिक डिडंट हैव टू डू एनीथिंग, मोहम्मद हफीज डिड सम बॉल, आई थिंक 1 over or 2 over he played, I think he gave away 12 runs or something which is very reasonable। तो सब मिला के पाकिस्तान did very well what they wanted to do, they executed their plans like very nicely, which Virat has said। And after the match, Virat and Dhoni was seen interacting with the Pakistani players, which was a very good thing to see from the sportsmanship angle and from the building up relationships between the two countries, which we will always like to have. We are a peaceful country, and I'm sure everybody will appreciate that. और बाकी मैं यही थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि MS धोनी definitely was a great player at his time, but mental होके एक बहुत बड़ा सा हवा आ गया था कि ये गेम चेंजर होगा, धोनी कुछ कमाल ही कर देंगे, ऐसा होता नहीं। क्योंकि फर्स्ट पार्ट अगर देखें उनका कैरियर का, उस टाइम ही वाज ट्रूली ए गेम चेंजर, लेकिन उसके बाद में उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। 2011 में आई थिंक ही लास्ट वन ए वर्ल्ड कप, उसके बाद 2013 में ही वन ए चैंपियंस कप, उसके चैंपियंस कप ट्रॉफी। तो उनके बाद से लास्ट 8 years में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। IPL को अगर आप देखें कि हाँ बहुत सारे फाइनल्स में गए, 4 बार जीते हैं इंक्लूडिंग दिस ईयर। बट ये टू एक्सपेक्ट दिस कि ही विल कम बैक इनटू द टीम एंड ही विल डू समथिंग वेरी स्पेशल टू जस्ट कन्वर्ट दिस टीम, इट इज नॉट ए वेरी प्रैक्टिकल थिंग टू फील थिंक, एंड आई वुड सजेस्ट दैट we should not think so much about this mentorship। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चीज़ें ही बता सकते हैं जो पहले भी बता चुके हैं। एंड लास्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ जो मैं बताना चाह रहा था, वो खुद भी खेल रहे थे, क्या हुआ, कुछ नहीं कर पाए। उनका इमेज अच्छा था एंड शुरू में ही वाज रियल डोमिनेंट। एक्चुअली ये T20 टीम को ऐसा ही होना चाहिए, व्हेन लाइक धोनी और लाइक मेनी अदर प्लेयर्स जो यंग थे, यंग ब्लड चाहिए। T20 इज ए गेम फॉर द यंग मैन। वहाँ पे पुराने लोग, तजुर्बे वाले लोग, देख के संभल के खेलने वाले लोग का जगह नहीं है। आई थिंक दिस टीम शुड बी टोटली ओवरहॉल्ड। ऐसे तो हार तो ऐसे भी रहे हैं, तो शायद उसमें जीत जाए एंड सम न्यू प्लेयर्स विल कम आउट ऑफ इट। तो इस टीम में जो न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं टीम में, उनको रखा जाए,
पुराने प्लेयर्स को वनडे और टेस्ट के लिए रखा जाए। ये मेरा एक सजेशन होगा, even though I'm not anybody in that, but I think as a sincere watcher of the game and lover of the game and who studies the game, I think that would be a good idea to follow up. आपका क्या आइडिया है, आपका कमेंट नीचे लिखकर बताइए, और अगर चैनल अच्छा लगा और कुछ स्पेशल टॉपिक आप चाहते हैं कि हम कवर करें, प्लीज़ लेट मी नो, and please do subscribe, like and share the channel to help us grow farther and better. Take care.